अहंकार अगर समस्याओं का कारण है तो उन समस्याओं का अनुभोक्ता कौन है? अहंकार के कारण समस्याएं हैं। ये कहना ठीक है कि अहंकार के कारण समस्याएं होती, पर ये कहना और ज़्यादा ठीक है कि अहंकार को ही समस्याएं होती हैं। जो यहाँ ध्यान पूर्वक मौजूद है उसके लिए यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। उसके लिए या तो मौन है या वक्ता का स्वर है या मात्र एक शांति समीप्य है। ठीक उसी तरीके से इस कच्छ को अगर आप पूरा संसार मान लें, जगत मान लें, तो इसमें हर तरफ स्थितियां पड़ी हुई हैं, जिसमें से कुछ स्थितियों को अहंकार अनुकूल मानता है, कुछ को प्रतिकूल मानता है। जिनको प्रतिकूल मानता है उनको समस्याएं कहता है, पर उनकी ओर वह आकृष्ट तभी होगा जब उसका वास्तविक से कोई लेना देना ना हो, अन्यथा समस्याएं पड़ी रहेंगी। अहंकार के लिए नहीं होगी, आपके लिए नहीं होगी। ठीक वैसे जैसे यहाँ पीछे कुछ अलमारियां पड़ी हुई हैं, लेकिन आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके बगल में हो सकता है रखी हुई हो, लेकिन फिर भी आपके लिए नहीं है। आपको उसकी मौजूदगी से कोई लेना देना नहीं। अहंकार से देखो तो समस्याएं दिखेंगी, आत्मा से देखो तो सत्य दिखेगा। तुम देखना किसको चाहते हो? तुम्हारी नजर किधर है? और झूठ नहीं बोल रहे हो। तुम्हारा दावा यदि ये है कि दुनिया में समस्याएं ही समस्याएं हैं, तो बिल्कुल झूठ नहीं कह रहे हो। तुम सच कह रहे हो, क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें दिख रहा है। तो तुमने झूठ नहीं बोला। तुम्हारा अनुभव गवाह है, तुमने झूठ नहीं बोला। तुम्हें वास्तव में समस्याओं का ही अनुभव होता है। तुम पीड़ा में ही जी रहे हो। तो ये नहीं कि तुमने झूठ बोला। तुम्हारे आंसू सच्चे हैं, तुम्हारे लिए सच्चे हैं, पर फिर भी ये प्रश्न पूछना जायज है कि तुम्हें समस्याएं ही क्यों दिखती हैं? क्योंकि समस्याएं अहंकार के लिए ही है। तुम्हें सत्य कहीं क्यों नहीं दिखता? जरा आगे बढ़ेंगे, गहरे में जाएंगे तो पता चलेगा। इसलिए
क्योंकि दृश्य दृष्टा पर निर्भर करता है। दृश्य और दृष्टा एक है। तुम यदि खुद एक समस्या हो तो संपूर्ण जगत तुम्हारे लिए मात्र समस्या रहेगा। तुम्हें अगर चारों तरफ बस समस्याएं ही समस्याएं दिखती हैं, तो अर्थ ये है कि तुम खुद एक विकराल समस्या हो। समस्या के अतिरिक्त तुम कुछ नहीं हो। तुमने अपने आप को परिभाषित ही समस्या के रूप में किया है। तुम अपनी मौजूदगी का एहसास ही तब कर पाते हो जब या तो तुम तकलीफ में हो या किसी को तकलीफ दे रहे हो। जब रोते हो और कष्ट पाते हो तभी मात्र कह पाते हो कि मैं जिंदा हूं। जब तनाव में होते हो तो जरा गर्मी अनुभव कर रहे हो। शांत होते हो तो परेशान हो जाते हो। कहीं मर ही तो नहीं गए। अगर अपने जीवन को दौड़ उपलब्धि संघर्ष इसी रूप में जाना है तो आप अपने आप को जीवित भी कब कह पाएंगे। जीवन की यदि आपकी परिभाषा ही है ये, जीवन अनवरत संघर्षशील है, तो आप अपने आप को जीवित कब कहेंगे। जब आप संघर्ष में हो और यदि आप संघर्ष में नहीं हैं, यदि उठा पटक नहीं चल रही है, यदि तनाव नहीं है, यदि संघर्ष नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा कि आप क्या हैं। आपको लगेगा मुर्दे जैसे। तो फिर जरा जीवित अनुभव करने के लिए आप स्वयं ही अपने आप को तकलीफ में झोंक देंगे। यही अहंकार की विडंबना है। चाहिए उसे आनंद पर अपनी उपस्थिति का ज्ञान है, उसे दुख में होता है, इसलिए दुख उसके अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। चाहिए तो आनंद, पर जिसे आनंद चाहिए वो जीवित ही दुख में है, तो उसके लिए फिर जरूरी हो जाता है दुख सुख का द्वैतात्मक खेल खेलना। संसार न ऐसा है न वैसा है। आप जैसे हैं संसार ठीक वैसा है। संसार क्या बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी। आप जितना सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ऐसी समस्या जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। संसार क्या एक सरल प्रत्यक्ष सत्य है? हाँ, बिल्कुल सही है। कहीं कोई उलझन ही नहीं है। जो है प्रकट है। क्या इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास है? नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। और
फिर कह रहा हूं, दोनों पक्षों में से किसी को भी झूठ मत समझिएगा। जिसे समस्या दिखती हो उसके लिए समस्या है, क्योंकि वो दुख समस्या है। और जिसे सत्य दिखता है उसके लिए सत्य सरलता प्रेम है, क्योंकि वो खुद सत्य है, सरल है। तो यहाँ पर सवाल फिर सही गलत का नहीं है, यहाँ पर सवाल आपके चुनाव का है। आपको चाहिए क्या? आपको कैसे जीना है? आपको जैसे जीना हो चुन लीजिए। कह नहीं सक रहा हूं, समस्याओं की ओर से आंखें बंद कर लेनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो शुतुरमुर्ग बन जाना जो शत्रु को सामने देखकर मुंह छुपाता है। मैं कह नहीं रहा हूं आपके लिए प्रमुख क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। आपको घनी अंधेरी रात में भूत प्रेत दिखते हैं या टिमटिमाता दिया। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, आपको दिखता क्या है। आपका मन कहाँ जाकर अटकता है। कचरे के मध्य हीरा पड़ा हुआ है और दोनों अलग नहीं है। यहाँ हीरा कुछ ऐसा है जिसकी कचरे से ही पैदाइश है, जैसे कोयले की खदान में से उपजता हो। दोनों अलग अलग नहीं है। आपको दिखता क्या है? जैसे ऊषा काल हो और बड़ा गहरा हो। अंधेरा होता है भोर से जरा पहले और साथ ही प्रथम रश्मियां प्रकट हो रही होती हैं। आपको दिखता क्या है? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।